एक गुस्से से भरी औरत अमेरिकी सेना की सबसे ऊंची रिसर्च फैसिलिटी में धमाके के साथ घुसती है क्योंकि उसका पति, जिसकी कीमत अरबों डॉलर है, इस वक्त वहाँ टुकड़े टुकड़े किया जा रहा है। जबकि विजन ने दुनिया को बचाने के लिए अपनी जान दी थी, फिर भी उसकी मौत के बाद उसकी लाश को SWORD तियानजियानजू ने निजी संपत्ति समझ लिया और बेरहमी से काटना शुरू कर दिया। जब वांडा ने विजन का वो निष्प्राण सिर देखा, उसका दिल तड़प उठा। वो ये अपमान सहन नहीं कर पाई और एक ही पल में शक्तिशाली जादू छोड़ते हुए सभी वैज्ञानिकों को वहाँ से भगा दिया। वांडा आसमान से उतरती है, उसकी आंखों में आग और शरीर में लाल चमकती शक्ति। पूरी तरह से लैस गार्ड भी कांप रहे हैं। कोई हिम्मत नहीं कर पाता कि उसकी तरफ बढ़े। वांडा धीरे से विजन के पास आती है, उसका माथा छूती है, शायद कोई जादू बचा हो, शायद कुछ जीवन की हलचल, मगर कोई जवाब नहीं मिलता। दुखी वांडा चुपचाप वहाँ से निकल जाती है। वो गाड़ी में बैठकर विजन द्वारा खरीदी गई जमीन के कागजों को देखती है। फिर अचानक उसके मन में एक विचार आता है। वो सीधा उस छोटे से कस्बे में जाती है जहाँ विजन ने उसके साथ जिंदगी बिताने का सपना देखा था। अब वो जमीन वीरान है, सिर्फ खालीपन और दर्द है। वांडा का दर्द अब एक विस्फोट बन गया। उसके अंदर से तेज स्कारलेट ऊर्जा बाहर निकलती है। वो पूरे टाउन को अपनी जादुई शक्ति से बदलने लगती है। पुराना वीरान इलाका अब एक सुंदर घर में बदल गया। इसी शक्ति से वांडा विजन को दोबारा गढ़ती है, एक नया विजन जो असल में मर चुका है, मगर उसकी जादुई दुनिया में विजन जिंदा है, प्यार करने वाला पति। इस नए बनाए गए ब्लैक एंड व्हाइट टेलीविजन जैसे कस्बे में वांडा और विजन एक खुशहाल जीवन जीने लगते हैं, मगर ये सब एक कीमत पर आया। पूरे शहर के लोग वांडा के जादू के अंदर फंस चुके थे। उनकी सोच, उनकी आजादी सब वांडा के कंट्रोल में थी। कोई अकेला बुजुर्ग अब शादीशुदा था, दूसरा जो पुरानी कारें बेचता था अब एक मशहूर पियानो। वांडा को लगने लगता है कि सब कुछ परफेक्ट है, मगर एक दिन रेडियो से अजीब आवाजें आने लगती हैं। वांडा, कौन ये शूट कर रहा है? तुम कौन हो? वो कौन है? वांडा घबरा जाती है, मगर खुद को कंट्रोल में रखती है। मगर चीजें अब उसके हाथ से निकलने लगी थी। एक दिन उसे एक बी कीपर सीवर से बाहर निकलता दिखता है। कई अजीब चीजें होने लगती हैं, रंग बदलने लगते हैं, समय बदलता है। वांडा तुरंत टाइम रिवाइंड करती है और अपने स्वर्ग को कंट्रोल में लाती है। उसी रात वांडा विजन के साथ बस बैठी होती है, मगर तभी अचानक उसे महसूस होता है कि वह प्रेग्नेंट है। कुछ ही दिनों में उसका पेट बड़ा हो जाता है। विजन दौड़कर दाई लाने जाता है, मगर उससे पहले ही वांडा मोनिका की मदद से ट्विंस को जन्म दे देती है। बच्चों को देखकर वांडा को अपने भाई पिएट्रो की याद आती है, जो अल्ट्रॉन के हाथों मारा गया था। तभी मोनिका कह देती है, अल्ट्रॉन ने मारा ना? वांडा चौंक जाती है। शहर के लोग तो सब भूल चुके हैं, तो मोनिका को ये कैसे याद है? वांडा को उसके गले में SWORD की पहचान मिलती है और समझ जाती है कि मोनिका एक स्पाई है। गुस्से में वो मोनिका को जादू से बाहर फेंक देती है। SWORD वाले अब और उग्र हो जाते हैं। डायरेक्टर हेवर्ड एक ड्रोन भेजता है वांडा को मारने, मगर वांडा न सिर्फ ड्रोन रोकती है बल्कि SWORD के सामने आकर ये आखिरी चेतावनी देती है, स्टे आउट ऑफ माई होम, यू डोंट बॉदर मी, आई वोंट बॉदर यू। हेवर्ड इसे हल्के में लेता है, इसलिए वांडा उसके सारे सैनिकों पर माइंड कंट्रोल कर देती है। उन्हें एहसास कराती है कि वो किससे पंगा ले रहे हैं। वांडा फिर से अपने परिवार के साथ रहने लगती है, मगर कस्बे में वक्त जैसे रुक गया है। कुछ ही दिनों में उसके बच्चे बड़े हो जाते हैं। एक को वांडा की क्यास मैजिक मिलती है, दूसरे को क्विक सिल्वर जैसी स्पीड। हैलोवीन के दिन विजन अलग हो जाता है, शहर के किनारों की तरफ जाता है और वहाँ उसे डरावनी चीजें दिखती हैं। लोग जैसे ज़ॉम्बी बन चुके थे, कोई हिल तक नहीं रहा था। विजन उड़कर पूरे शहर को देखता है, सिर्फ बच्चे जहाँ रहते हैं वहीं हलचल है, बाकी हर जगह सन्नाटा। विजन सच्चाई जानने के लिए हेक्स से बाहर निकलता है, मगर उसकी बॉडी बाहर जाते ही टूटने लगती है। वो गिर जाता है मरने के कगार पर। उसके बेटे को यह महसूस होता है और वह तुरंत वांडा को बताता है। वांडा समय को रोक देती है और पूरी ताकत लगाकर हेक्स को और बड़ा कर देती है ताकि विजन को फिर से बचाया जा सके। SWORD वाले भाग जाते हैं, मगर वांडा का हेक्स अब और भी बड़ा और मजबूत हो चुका होता है। वांडा की जादुई शक्ति से विजन का टूटा शरीर धीरे धीरे फिर से ठीक होने लगा, मगर बाकी लोगों की किस्मत उतनी अच्छी नहीं थी। जो भी इस जादुई दायरे के संपर्क में आया वो तुरंत ही चेतना खो बैठा और एक कठपुतली जैसा बन गया। वांडा की हकीकत को बदलने वाली शक्ति इतनी जबरदस्त थी कि पूरी सैन्य छावनी देखते ही देखते स्कारलेट मैजिक के प्रभाव में एक पुराने जमाने के मेले में बदल गई। अगली सुबह विजन जब होश में आया तो देखा कि SWORD के सारे एजेंट अब सर्कस के जोकर बन चुके हैं। विजन ने तुरंत ही अपनी टेलीपैथिक शक्ति से डार्सी की याददाश्त वापस दिलाई, जिससे उसे अपनी पिछली जिंदगी का पता चला और वांडा के प्यार की गहराई भी समझ में आई। डार्सी ने विजन को वापस घर पहुंचाने के लिए आइसक्रीम वैन चलाई, लेकिन वांडा ने रास्ते में कई सिग्नल्स और रुकावटें खड़ी कर दी क्योंकि वो बस आराम करना चाहती थी। उधर उसके दोनों बेटे शोर मचा रहे थे, जिससे वांडा और ज्यादा परेशान हो रही थी। तभी पड़ोसन एग्नेस, असल में एगाथा, आई और बच्चों को अपने साथ ले गई ताकि वांडा थोड़ी देर के लिए शांत रह सके। पर जैसे ही वो थोड़ी राहत पाई, उसके आसपास के फर्नीचर अचानक रूप बदलने लगे। उसने बड़ी मुश्किल से उन्हें स्थिर किया ही था कि तभी उसे अपने बच्चों की खतरे में होने का आभास हुआ। वो तुरंत ही एक गुप्त तहखाने में पहुंची और वहीं खुलासा हुआ, असली खतरा उसकी पड़ोसन एगाथा ही थी। सदियों पहले एगाथा को एक काली किताब मिली थी, डार्क होल्ड। सैकड़ों सालों के अभ्यास के बाद वह उसमें से कुछ काले जादू सीख पाई, मगर उसकी शक्तियां वांडा की केओस मैजिक जितनी नहीं थी। वांडा की सहज शक्ति और वास्तविकता को मोड़ देने की क्षमता ने एगाथा को लालच में डाल दिया। उसने पड़ोसन का रूप लेकर मौके की तलाश शुरू कर दी ताकि वांडा की ताकत को चुरा सके। एगाथा ने वांडा
वांडा के बच्चों को अगवा कर लिया ताकि वह उसे उकसा सके। उसने जानबूझकर खुद को घायल करवाया ताकि वांडा की शक्ति को खींच सके। वांडा डर गई। उसने सीधे केओस मैजिक से हमला करने की बजाय एक गाड़ी उठाकर एगाथा पर दे मारी, मगर जब वह पास पहुंची तो देखा कि एगाथा वहां थी ही नहीं। तभी अचानक एक सफेद रंग का विजन, जो SWORD द्वारा विजन की लाश से बनाया गया क्लोन था, पीछे से आया और वांडा पर हमला कर दिया। सौभाग्य से असली विजन समय पर आ गया और उस क्लोन को दूर फेंक दिया। विजन ने वांडा से कहा कि वह बच्चों का ख्याल रखे और खुद व्हाइट विजन से भिड़ने चला गया। अब वांडा और एगाथा के बीच दोबारा युद्ध शुरू हो गया। इस बार एगाथा ने डार्क होल्ड की मदद से पूरे शहर के लोगों का मानसिक नियंत्रण खत्म कर दिया। वो सभी नागरिक जो वांडा की बनाई हुई दुनिया में बिना अपनी मर्जी के रह रहे थे, अब उसके खिलाफ हो गए। हमें तुम्हारा दर्द महसूस हो रहा है, मगर तुम्हारा दर्द अब हमें तकलीफ दे रहा है। लोगों की चीख पुकार ने वांडा को अंदर तक हिला दिया। उसके गुस्से में केओस मैजिक अनियंत्रित हो गई और लोगों का दम घुटने लगा, पर उसने खुद को काबू में किया और समझ गई उसकी खुशी दूसरों के दुख पर नहीं टिक सकती। वांडा ने फैसला लिया। उसने जादुई सीमा को खोल दिया ताकि लोग वहां से भाग सकें। जैसे ही वह हेक्स टूटी, सारी दुनिया जो उसने बनाई थी वो भी बिखरने लगी। SWORD के एजेंट मौके का फायदा उठाकर शहर में घुस आए, मगर अब जादू की हद खत्म होने से वांडा का बनाया विजन और दोनों बच्चे भी मिटने लगे। मजबूरी में वांडा को हेक्स को दोबारा बंद करना पड़ा। वांडा अपने परिवार को बचाने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार थी, पर तभी एगाथा फिर सामने आई और इस बार उसने वांडा की शक्ति खींचनी शुरू कर दी। विजन सब कुछ देख रहा था, पर जब वह कुछ कर पाता, SWORD के एजेंट भी पहुंच गए। अब वांडा का पूरा परिवार एक साथ मिलकर लड़ने लगा। वांडा के दोनों बेटों ने अपनी अपनी ताकत से सारे सैनिकों को बेबस कर दिया, जबकि विजन फिर से व्हाइट विजन से भिड़ गया। मगर युद्ध से बात नहीं बनती दिखी, तो विजन ने अपने सारे पुराने अनुभव और यादें व्हाइट विजन को दे दी, जिससे व्हाइट विजन को भी अपनी असली पहचान याद आ गई और वो SWORD की आज्ञा मानने से इनकार करके वहां से उड़ गया। अब मैदान में सिर्फ वांडा और एगाथा बची थी। एगाथा से लड़ते वक्त वांडा ने चालाकी से लड़ाई हेक्स की सीमा पर खींच ली और वहां पुराने रून जादुई चिन्ह बना दिए, जिससे हेक्स उसकी खुद की जादुई सीमा बन गई और एगाथा की शक्ति वहां निष्क्रिय हो गई। एगाथा का सारा जादू बेकार हो गया और वांडा की शक्ति पूरी तरह जाग उठी। उसने अपने हाथ फैलाए और एगाथा से उसकी ताकत छीन ली। अब वांडा स्कारलेट विच बन चुकी थी, एक ऐसी जादूगरनी जिसके पास कोई सीमा नहीं। मगर वांडा ने एगाथा को मारा नहीं, उसने उसकी यादें मिटाकर उसे वहीं की एक चिड़चिड़ी पड़ोसन बनाकर छोड़ दिया। जब वांडा को पता चला कि हेक्स हटते ही विजन और बच्चे गायब हो जाएंगे, उसने हेक्स को खुद खत्म करने का फैसला किया। रात के अंधेरे में उसने बच्चों को सुलाया और विजन से आखिरी बार गले लगकर विदा ली। विजन ने कहा, हम फिर मिलेंगे। वांडा ने उसे अलविदा कहा और हेक्स टूट गया। अब वांडा अकेली रह गई थी, लेकिन अब उसके पास डार्क होल्ड थी। वो जानती थी एक दिन वह अपने परिवार को फिर से वापस लाएगी और शायद उस दिन डॉक्टर स्ट्रेंज भी उसे रोक नहीं पाएगा।